कुछ दिनों पहले ही एक कपल ने अपने सफर को यादगार बनाने के लिए एसी फर्स्ट क्लास के कूपे को सुहागरात की सजावट उसमें करवाई थी। उसको लेकर विवाद हुआ। बाद में टीटी को सस्पेंड कर दिया गया। अब दिल्ली से मुंबई जाने वाली पश्चिम एक्सप्रेस ट्रेन के सैलून कोच में पूजा पाठ और रुद्राभिषेक को लेकर भी विवाद हुआ है। जब विवाद बढ़ा तो रेलवे ने इस पूरे मामले पर सब कुछ क्लियर भी किया है। जानते हैं कि सैलून कोच को लेकर रेलवे का क्या नियम है, सैलून कोच होता क्या है और किस तरह से इसको बुक किया जाता है या ट्रेन में इसको लेकर विवाद क्यों हुआ। सोशल मीडिया एक्स पर सोशलिस्ट स्पिरिट नाम के ट्विटर हैंडल पर एक यूजर ने लिखा कि ट्रेन में नमाज पढ़ने पर भावनाएं आहत हो जाती हैं। ट्रेन के केबिन में हनीमून का सरप्राइज देने पर संस्कृति खतरे में आ जाती है और टीटी को सस्पेंड कर दिया जाता है। लेकिन जब भारतीय रेलवे के एक वीआईपी सैलून कोच के अंदर बाकायदे पंडितों को बुलाकर चलती ट्रेन में पूरा तामझाम फैलाकर रुद्राभिषेक और पूजा पाठ किया जाता है, तब सारे नियम कायदे और सर्व समाज का विरोध कहां चला जाता है। रेलवे ने इस मामले पर क्या कहा है, ये जान लीजिए। इस मामले पर जब विवाद बढ़ा तो पश्चिम रेलवे ने यूजर को जवाब देते हुए लिखा कि आईआरसीटीसी ने 8 जुलाई 2026 को सैलून कार बुक की थी। पार्टी ने कमर्शियल बुकिंग के तौर पर 3,08,580 रुपए का एडवांस पेमेंट किया। इस सैलून कार को 10 जुलाई 2026 को नई दिल्ली यानी कि एनडीएलएस से मुंबई की एक तरफा यात्रा के लिए ट्रेन नंबर 12926 यानी कि पश्चिम एक्सप्रेस में जोड़ा जाना था। नॉर्दर्न रेलवे ने ऑपरेशनल संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए 10 जुलाई 2026 को सैलून के कमर्शियल रन का नोटिफिकेशन जारी किया। यात्रियों की समय पाबंदी, सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित करने की मुख्य जिम्मेदारी बिना किसी समझौते के रेलवे की है। इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ। पार्टी द्वारा बुक की गई सैलून कार में एक पुजारी अभिषेक करते हुए दिखाई दे रहे हैं। रेलवे आगे कहता है कि आधिकारिक रिकॉर्ड से साफ पता चलता है कि कोच एक प्राइवेट संस्था ने बुक किया था, ना कि किसी सरकारी विभाग, दफ्तर या अथॉरिटी को अलॉट किया गया था। बयान में यह भी कहा गया कि रेलवे रिकॉर्ड पुष्टि करते हैं कि यह एक प्राइवेट कमर्शियल बुकिंग थी, इसलिए सोशल मीडिया पोस्ट पर इसे किसी सरकारी दफ्तर, अथॉरिटी को अलॉट किया गया, सरकारी या वीआईपी सैलून बताकर तथ्यों के हिसाब से गलत पेश किया जा रहा है। मिड डे के एक स्टोरी के मुताबिक रेलवे अधिकारियों का कहना है कि ऑपरेशनल व्यवहार्यता और रेलवे नियम के पालन के आधार पर आईआरसीटीसी के जरिए कमर्शियल तौर पर सैलून कार किराए पर ली जा सकती है। बुकिंग मंजूर होने के बाद किराए पर लेने वाले को कानूनी कामों के लिए सैलून कार इस्तेमाल करने की इजाजत होती है। हालांकि शर्त यही होती है कि सभी सुरक्षा जरूरतों, ऑपरेशन निर्देशों और लागू रेलवे नियम को सख्ती से पालन उसके अंदर भी आपको करना होगा। रेलवे के नियमों में स्पष्ट मनाही नहीं है। मीडिया रिपोर्टों में अगर आपने अपने एफटीआर यानी कि फुल टैरिफ रेट सेवा के तहत पूरा सैलून कोच निजी इस्तेमाल के लिए बुक किया है तो आप अपनी आस्था के मुताबिक अनुष्ठान कर सकते हैं। सार्वजनिक सुरक्षा सर्वोपरि होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि अनुष्ठान के दौरान ट्रेन की यात्रा में बाधा, सहयात्रियों को असुविधा या रेलवे की सुरक्षा मानकों जैसे आग का खतरा या ज्वलनशील सामग्री के इस्तेमाल से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। बुकिंग के वक्त किसी भी संभावित नुकसान या पेनाल्टी की भरपाई के लिए एक रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट रजिस्ट्रेशन चार्ज देना जरूरी होता है। अब इसके पहले जो एसी के कूपे में सुहागरात वाली सजावट को लेकर जो विवाद हुआ था, उसमें क्या हुआ था कि एक नंदीग्राम एक्सप्रेस के फर्स्ट क्लास एसी कूपे को उसमें हनीमून की तरह बिल्कुल सजावट की गई थी। इस मामले में विवाद बढ़ा तो रेलवे ने संबंधित कर्मचारी टिकट चेकर को सस्पेंड कर दिया था। रेलवे मंत्रालय ने साफ तौर पर कहा कि 6 जुलाई को ट्रेन नंबर 11002 नंदीग्राम एक्सप्रेस में यात्रा कर रहे जोड़े ने अपने फर्स्ट क्लास कूपे को सजाने के लिए एक ऑनलाइन डेकोरेटर को निजी तौर पर हायर किया था। कोच में डेकोरेटर का प्रवेश अनाधिकृत था, यानी कि ये रेलवे ने सुरक्षा में गंभीर चूक माना गया था। इसके लिए इस पूरे मामले पर कार्रवाई की गई थी। इस वाले मामले को यानी कि जो यहां पर पूजा पाठ करता हुआ जो वीडियो आपके सामने नजर आ रहा है और जो दूसरा वो कूपे वाला मैटर था, इन दोनों को रेलवे का कहना है कि भाई एक नजरिए से देखने की जरूरत नहीं है। एक में पूरा कोच यहां पर सैलून कोच बुक किया गया था, दूसरे में एसी के कूपे जो कोच होता है जिसमें 2 लोग या एसी फर्स्ट क्लास के अंदर 2 या 4 एक केबिन होता है जिसमें 4 लोग सफर कर सकते हैं। कूपे होता है जो कपल्स के लिए होता है, इसमें 2 सीटें होती हैं। तो इसमें उन्होंने कहा कि एक बाहरी व्यक्ति
ट्रेन के अंदर अनाधिकृत रूप से पहुंचा, इसलिए रेलवे ने इस पर कार्रवाई की थी। अब सैलून कोच में क्या क्या चीजें होती हैं, सुविधाएं आपको बताते हैं। आईआरसीटी टूरिज्म के तहत बताया गया है कि हर सैलून में बेडरूम और अतिरिक्त लोगों के ठहरने के लिए 4 से 6 अतिरिक्त बर्थ या बेड होते हैं। इसमें कहा गया कि आपकी आरामदायक यात्रा सुनिश्चित करने के लिए एक एसी अटेंडेंट और एक जनरल अटेंडेंट उपलब्ध कराए जाते हैं। यात्रा के दौरान ताजा खाना पकाने के लिए एक रसोई घर है। रसोई घर में आवश्यक बर्तन, गर्म पानी का सिंक, रेफ्रिजरेटर, आरओ, शुद्ध वाटर, ये सभी सुविधाएं उसमें मौजूद होती हैं। आईआरसीटीसी आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त शुल्क पर आपको रसोइया और खाना पकाने की सामग्री भी उपलब्ध करा देती है। अब इस मामले को लेकर दो पक्ष है, जिसका ये कहना है कि भाई ट्रेन के अंदर इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। ट्रेन एक सार्वजनिक परिवहन है और इस तरह के अनुष्ठान किसी दूसरे सहयात्री को तकलीफ में डाल सकते हैं, उसको असहज कर सकते हैं। लेकिन रेलवे ने साफ किया कि ये कोई नॉर्मल बर्थ नहीं, ये कोच, ये पूरा का पूरा एक कोच था जिसको आप सैलून कोच कहते हैं। इसमें जिस व्यक्ति ने बुकिंग कराई उसके अलावा कोई नहीं होता, उसी के परिवार मेंबर, जिसकी सारी डिटेल रेलवे के पास में होती है। इसलिए इस तरह के जो कोई भी पार्टी है या पार्टी भी, आप कुछ भी करेंगे, लेकिन रेलवे के जो मानक तय नियम है उसमें कोई भी समझौता नहीं किया जा सकता। अगर आप रुद्राभिषेक या पूजा पाठ कर रहे हैं तो यहां कहीं भी कोई आरती, दिया, घी, इस तरह की चीजों को, ज्वलनशील पदार्थों का इस्तेमाल इसमें नहीं कर सकते। ये साफ वर्जित होता है। और जो वीडियो वायरल हुआ है उसमें भी कहीं कोई ऐसी ज्वलनशील पदार्थ वहां पर नहीं दिख रहा। रेलवे ने साफ कहा है कि इसके लिए 3 लाख से ज्यादा ये बिल पे किया गया, एडवांस पेमेंट दिया गया था। ये ट्रेन दिल्ली से होकर मुंबई जाने वाली थी और एक जो संस्था है या परिवार है जिसने इसको बुक किया था, वो इस ट्रेन के अंदर अपनी पूजा पाठ कराता हुआ नजर आ रहा है। तो रेलवे की नजरिए से ये अपराध नहीं है। रेलवे ने साफ तौर पर बता दिया कि ये जो पहला वाला मामला था जिसमें हनीमून कोच को डेकोरेट कर दिया गया था, तो उस पर और इस वाले मामले पे दरअसल फर्क क्या है? फर्क वो इतना है कि उस वाले मामले में जो डेकोरेटर था, जो उसको कोच को सजाने वाला व्यक्ति था, वो बाहरी व्यक्ति था। उसके बाद ट्रेन का टिकट, प्लेटफॉर्म का टिकट नहीं था, वो ऑनलाइन बुक किया गया, वो आया, घुसा। और ये जो है एक वीवीआईपी कोच में इस तरह से कोई अगर व्यक्ति घुसता है तो ये सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा माना जाता है। इसीलिए टीटी को वहां पर तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया। शुक्रिया।